नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुंशी पुलिया पानी गांव में शिवपाल यादव और आदित्य यादव ने बड़ा ऐलान किया। साथ ही कई लोगों को बांटा ट्राई साइकिल और कंबल। साथ ही चुनाव पर चर्चा की। वहीं शिवपाल ने 2022 में चुनाव पर कहा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अगर सरकार बनी तो शराबबंदी का भी प्रस्ताव लाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता आलोक रंजन की खास रिपोर्ट। हम लोग पार्टी का प्रचार प्रसार यहाँ इस इलाके में और तमाम प्रदेश के जो भी आएंगे, जो बाहर से लखनऊ के जो भी आज इस मंच के माध्यम से अध्यक्ष जी आपका ध्यान भी चाहते हैं सुभाई, जो भी प्रदेश का कार्यकर्ता पदाधिकारी लखनऊ के अंदर आता है तो हमारा कार्यालय उसके लिए रहने और खाने का इंतजाम करेगा। जिस तरीके कार्यालय खोला गया ऐसे और भी क्या लखनऊ में खोले जाएंगे या जिस तरीके क्या पार्टी और भी इस तरीके? देखिए, मैंने इनको आज यहाँ महानगर की जिम्मेदारी दे दी है। इनको महानगर का अध्यक्ष बना दिया है और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं, तो हमारी पार्टी की बात ये भी रखेंगे। शिवपाल जी, सबसे बड़ी बात अभी चल रही जो गठबंधन को लेकर अभी आपकी मुलाकात भी हुई थी अखिलेश जी से, क्या बातचीत हुई है और क्या क्या आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ, क्योंकि बातचीत निकल कर सामने नहीं आई अभी? देखिए, हम लोग मिल कर के 2022 का चुनाव लड़ेंगे, मिल कर के चुनाव लड़ेंगे और देश के सामने बहुत ही दिक्कत है, देश संकट में है। कोई भी देश में और देश के लोगों के समाज की कोई भी समस्या का हल ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल में नहीं कर पाई है। केवल झूठे वादे किए हैं। तो मैंने सोचा कि हमारे सामने दल, पहले से तो व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा समाज, समाज से बड़ा देश। तो मैंने सब बातें छोड़ करके 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिल करके चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम इस प्रदेश से करें। कितनी सीटों पे आपकी बातचीत हुई है? ये तो हम लोग मिल करके कर लेंगे। अभी तय नहीं हुआ है? अभी कोई तय नहीं है। मर्ज करके लड़ेंगे कि अपने सिंबल पे लड़ेंगे? देखिए, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अभी रहेगी और हम लोग दोनों लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। अभी यही तय हुआ है। अभी सिंबल पे ही लड़ेंगे अपने। शराबबंदी संघर्ष समिति आपके साथ आई है, शराब के ऊपर पूर्णतः क्या पाबंदी लगेगी सरकार बनने के बाद? सरकार बनने के बाद शराबबंदी लागू हो जाएगी। सरकार बनने के बाद शराबबंदी लागू हो जाएगी। शिवपाल जी, क्योंकि बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी दल में इस समय शामिल हो रहे हैं, चाहे वो राजभर हो या अन्य दल हो, बहुत सारे अपना दल भी एक तरीके से आ गया है। ऐसे में आप भी साथ में खड़े हैं, तो आपको लग रहा है कि जिन सीटों पे आपकी बातचीत हो रही है, जो आप आगे करेंगे, तो आपका उनसे वो बैठ पाएगा मत जिस तरीके से आप, क्योंकि आपके पूरे कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश में पूरा एक आपका अलग जिम्मा बना हुआ है? देखिए, हमने 3 साल में पूरे प्रदेश में पार्टी खड़ी कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए कोई भी त्याग, मुझे जो भी त्याग करना पड़ेगा, मैं त्याग करने के लिए तैयार हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी हटे प्रदेश से। भारतीय जनता पार्टी ने न तो समाज के लिए, न प्रदेश के लिए और न देश के लिए कोई काम नहीं किया है। जितने भी वादे किए थे और जितने भी फैसले किए हैं, देश की जनता के हित में कोई भी फैसला नहीं हुआ है। गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। हर तरीके से ये सरकार असफल हुई है। तो इसलिए मैंने मिल करके जितना भी हम लोग छोटे छोटे दल हैं, जितने भी हैं, हमारा प्रयास होगा सबको इकट्ठा करके हम और अखिलेश मिल करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। आज ईडी ने छापा मारा समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के अपने, चाहे वो आगरा हो, लखनऊ में भी आईटी ने,
तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, ये सरकार, अब चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया है। एक तो आजम भाई को देखिए ना, आजम भाई का किताब की चोरी करेंगे, कुर्सियों की चोरी करेंगे, छोटी छोटी धाराओं में क्या बकरियों की चोरी करेंगे। देख ही रहे हो, करीब 1 साल से बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं जेल में बंद कर रखा है, छोटे छोटे मुकदमे। ऐसे कितने लोगों पर मुकदमे हैं। ये तो कितने लोगों का आदमी कैसे घर बना पाता है, कैसे घर बना पाता है। ज़िंदगी की कमाई होती है और ये सरकार को बुलडोज़र चला के ध्वस्त कर दिए जाते हैं, झूठे मुकदमे लाद करके बंद कर दिए जाते हैं। और जिन जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, कोई आज यहाँ पे कार्यालय शिवपाल जी का जो है स्वागत किया जा रहा है, उनके हाथ से फीता कटिंग, क्या कुछ कहना है? देखिए, आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नगर और कैंप कार्यालय का उद्घाटन था, जिसमें माननीय शिवपाल यादव जी ने इसका उद्घाटन किया है। और कार्यालय का उद्घाटन क्या होता है कि लोगों के पार्टी के हो यहाँ से प्रचार प्रसार किया जाएगा। यहाँ पे जो जनता है उनके लिए जो है कंबल भी वितरण किया जाएगा और कई चीज़ें हैं यहाँ वितरण के लिए। जी जी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम लोग हर साल जाड़े के दिनों में कंबल वितरण का कार्यक्रम करते हैं। तो इस मौके पर माननीय शिवपाल जी कार्यालय के उद्घाटन पर आ रहे थे, तो ये भी हम लोगों ने रख लिया कि उन्हीं के हाथों से वो देखें कि प्रदेश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा कितनी बढ़ गई है। तो उन्हीं के हाथों से ये बांटने का निर्णय लिया गया। और ट्राई साइकिल इसमें हम लोग को दे रहे हैं, जो लोग पैरों से माजूर हैं उनको लिए उनके साइकिल भी उनका वितरण माननीय शिवपाल जी के हाथों से किया जाएगा। 2022 का चुनाव भी है और समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी हो गया है, तो किस तरीके से इसको देखते हैं? क्या देखिए, अभी ये जो गठबंधन है ये समाजवादी पार्टी और प्रसपा का नहीं है। ये गठबंधन किया गया है प्रदेश की गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए, अशिक्षा से लड़ने के लिए और शराबबंदी के लिए। ये समझौता करके जो प्रदेश के अंदर और देश के अंदर में जो इस तरह की जो दो आपस में जो विवाद पैदा करने वाली है, मोहब्बत को मिटाने वाली जो हुकूमतें हैं, इनको ख़त्म करने के लिए। और इंशाअल्लाह ये समझौता 2022 में एक बदलाव लाएगा। मांगे भी हैं आपकी? किससे? कुछ मांगे भी आपने रखी हैं, जैसे शराबबंदी और भी? नहीं, शराबबंदी। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।